Hello friends, welcome to EduScoop and we are continuing with our MPGK lecture series and this is lecture number 11 in the series। इसके पहले हम लोग 10 lectures complete कर चुके हैं। अगर वो भी आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वो lectures भी देख लीजिए और अगर आपको ये lecture series पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर and you can also follow us on Instagram for notes or you can join our Telegram channel. You can also follow us on Facebook. तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने चंबल डिवीज़न से पढ़ना स्टार्ट किया था और उसके जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे वो हमने कवर किए। फिर ग्वालियर डिवीज़न पढ़ा हमने, इसके जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। अभी जो है हम भोपाल डिवीज़न पढ़ रहे हैं, इसमें भी टोटल आपके पास 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से भी 2 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने भोपाल डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट किया था, फिर हमने विदिशा डिस्ट्रिक्ट कवर किया। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है वो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट। आज के लेक्चर में सीहोर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट को लेके, वो सारी बातें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले लोकेशन देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड हियर। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इट कवर्स अराउंड 6578 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट रैंक्स 20th in terms of area. बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, भोपाल, विदिशा, रायसेन, शाहजहाँपुर, देवास, हरदा एंड होशंगाबाद। This district was formed in 1956 when MP was formed and there were 43 districts, so सीहोर was one of them. इससे रिलेटेड बात हमने जो है वो भोपाल वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ दैट भोपाल वाज नॉट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 1956। भोपाल बिकेम डिस्ट्रिक्ट इन 1972। सो एक पॉइंट सीहोर से रिलेटेड भी हो जाता है दैट भोपाल वाज पार्ट ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट बिफोर 1972। भोपाल जो है वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट की तहसील हुआ करता था 1972 से पहले। तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना 26 जनवरी 1972 को। फिर मेन रिवर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोलार एंड पार्वती आर द मेन रिवर्स एंड बोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम सीहोर डिस्ट्रिक्ट ओनली। पार्वती रिवर फ्लोज इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन एंड जॉइन्स रिवर चंबल, सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। एंड कोलार रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा, इट फ्लोज इन साउथवर्ड डायरेक्शन एंड जॉइन्स रिवर नर्मदा। पॉलिटी की अगर आप बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 तहसील्स: जावर, आष्टा, श्यामपुर, सीहोर, इच्छावर, नसरुल्लागंज, रहटी एंड बुधनी। हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द एंशिएंट नेम ऑफ दिस प्लेस वाज सिद्धपुर। अब इसका नाम सिद्धपुर क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज दिस प्लेस वाज अ सीट ऑफ डीप मेडिटेशन ऑफ प्रीस्ट एंड सेंट्स। पुराने टाइम पे जो है यहाँ पर बहुत सारे सेंट्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने मेडिटेशन किया था। इट वाज अ सीट ऑफ मेडिटेशन, सो दिस प्लेस वाज नोन एज सिद्धपुर। दिस प्लेस वाज अ सीट ऑफ डीप मेडिटेशन। नेक्स्ट देन व्हाई दिस प्लेस बिकम सीहोर फ्रॉम सिद्धपुर, इसका नाम सीहोर कैसे पड़ा? तो this place got its name because of lions or sher in Hindi. The Britishers were not able to pronounce sher and it is a Anglo-Indian pronunciation of lion in Hindi. The Britishers pronounce it in that way and that's why this place became Sihor. Then ancient history से बात करते हैं तो Sihor was integral part of Avanti, the area ruled by Chandrapradyot. Then when Avanti was conquered by the Magad dynasty or the Magad empire, then Sihor became an integral part of Magad. Then in later on period, this place was controlled by Guptas. When Guptas were controlling the Bhopal, Ujjain and Vidisha area, this place was also under the control of Guptas. In post Gupta period, this area was ruled by great King Harshvardhan
Then in 11th century it was ruled by Raja Bhoj, when Raja Bhoj took the control of Bhopal, and when he established the city of Bhopal, he was also ruling the nearby areas in which Sihor was included. Then Nawab of Bhopals ruled it for a very long time. ये जो नवाब ऑफ भोपाल्स का रूल है ये भी हमने भोपाल वाले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था. दोस्त मोहम्मद खान नाम याद होगा आपको, जिन्होंने मॉडर्न भोपाल का एस्टेब्लिशमेंट किया. और फिर जो बेगम रूल हैं उस टाइम पे भी सीहोर जो है वो भोपाल का पार्ट था. देन सीहोर रिमेन द हेडक्वार्टर फॉर ब्रिटिश रेसिडेंट. ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो एरिया है, द भोपाल नवाब्स वर वेरी लॉयल टू ब्रिटिशर्स एंड दैट्स व्हाई सीहोर remained or Sihor served as a political agent and resident of Britishers. इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो प्राइमरीली यहाँ की इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एंड इट इज़ वेरी मच डोमिनेट बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट. मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर wheat, ज्वार, मेज, सोयाबीन. शरबती इज द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी ऑफ wheat that is grown here. ये बात हमने विदिशा डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्कस की थी. Because this whole area of Vidisha and Sihor, Rajgarh, this whole area is rich in black soil which is suitable for the production of sharbati. Next बात करते हैं, many industries are also situated here. एक important industry है वो है रेलवे स्लीपर फैक्ट्री which is situated in बुधनी तहसील ऑफ सीहोर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. रेलवे स्लीपर फैक्ट्री सिचुएटेड इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट एंड इन बुधनी तहसील. टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं. द फर्स्ट इज सारोमारो केव्स. ये जो है वो आपको इमेज दिख रही है. दीज आर एंशिएंट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स एंड बुद्धिस्ट केव्स. जैसे मैंने अभी बताया था आपको, दिस प्लेस वॉज नोन एज सिद्धपुर बिकॉज दिस वॉज अ सीट ऑफ मेडिटेशन, एंड दिस caves were used by the Buddhist monks for meditation only. That's why this place got its name Siddhpur, and these are the caves which are used by Buddhist monks for meditation. These are located in Budni Tehsil of Sihor district. Then next important site is Ganesh Mandir. एक बहुत फेमस गणेश मंदिर जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, सिद्ध गणेश मंदिर. It dates back टू द विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन. जो किंग विक्रमादित्य थे उज्जैन, उनके टाइम का बना हुआ है, एंड इट वॉज रिनोवेटेड बाय मराठा पेशवा व्हेन दे वर रूलिंग दिस एरिया. अनदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल वॉज विद्यावासिनी माता टेम्पल. इट इज सिचुएटेड इन सलकनपुर इन रहटी तहसील. नेक्स्ट बात करते हैं सिनोटेफ, और इट इज अ वी कैन से इट इज अ मेमोरियल of Kunwar Chen Singh. He was a prince of Narsingarh princely state which is situated in Rajgarh district. He was a prince of Narsingarh princely state situated in Rajgarh district. And he fought bravely against Britishers in 1824. Before the struggle of 1857, this was considered the first struggle of freedom in Malwa region. That's why he was also known as Mangal Pandey of MP. Sorry, Mangal Pandey of Malwa. ये point आप याद रखिएगा. कुंवर चैन सिंह is also known as Mangal Pandey of MP because he was considered as the first martyr of Malwa. Next question answer for today. The first question is, in ancient time which place was known as दिलीप नगर. दिलीप नगर जो है वो किस जगह का एंशियंट नाम है? धार, देवास, दतिया और डिंडोरी. So the answer is दतिया. दिलीप नगर is the ancient name of दतिया district. Next, which district is leading producer of ग्राम? कौन सा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चने का? सो द आंसर इज विदिशा. ये हमने कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट, रेणुका माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट?
इस टेम्पल से रिलेटेड मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी। रेणुका माता वॉज द मदर ऑफ लॉर्ड परशुराम and this place is considered as birthplace of Lord Parshuram, and this temple was also constructed by Lord Parshuram, and it is situated in Bhind district. Last, fair of Pir Budhan is held in which district? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश के मेले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो MPPSC में पूछा जाता है हर बार। मेलों से फेयर्स एंड फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के फेयर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। सो क्वेश्चन इज फेयर ऑफ पीर बुधान इज सिचुएटेड इन और हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? आंसर इज शिवपुरी। एवरी ईयर इट इज हेल्ड इन शिवपुरी। Thanks for watching. If you really like the video, then hit the like button. Please hit the bell icon for getting the updates. You can also follow us on our Instagram page and you can also join our Telegram channel. आप जो है वो हमें Facebook और WhatsApp पर भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेज। दोनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।